अबे ओ गंवार, अंदर कहाँ घुसा जा रहा है? थोड़ी बहुत भी एडिकेट्स नहीं है क्या? तुझे पता नहीं है शायद, ये ना एचआर का ऑफिस है और इंटरव्यू देने आया है ना। चल लाइन में लग। पता नहीं खुद को कौन सा 30 मार खान समझ रहा है। हम लोग भी इंटरव्यू देने आए और लाइन में खड़े हैं। चल पीछे खड़ा हो। अरे मैं क्यों लगूं लाइन में? और मेरा मतलब क्या है लाइन में लगने का? क्या मतलब? तू यहाँ इंटरव्यू देने आया है ना? हाँ फिर क्या? तो लाइन में लगना जाके। देखिए मैडम। अबे वो गवार, क्या मैडम मैडम कर रहा है? सही तो कह रही है मैडम, पीछे लग जा मेरे आके। और तुझे इंटरव्यू देने की तमीज नहीं है क्या? ये क्या आस्तीन ऊपर कर रखे हैं, गमछा सर पे बांध रखा है? अबे तमीज सीख ले थोड़ी। क्या दिक्कत है भाई इन कपड़ों में? क्या दिक्कत है? अबे बेशरम आदमी, तू ऑफिस वालों का भी टाइम खराब करने आया है क्या? तुझे पता है अंदर एंट्री मिल तो जाएगी, लेकिन तुझे देखते ही भगा देंगे। तुझे देख के कोई जॉब नहीं देगा, पर भीख जरूर दे देगा, क्योंकि हुलिया ही तेरा ऐसा है। अब कुछ ज्यादा बेइज्जती नहीं कर रहे तुम मेरी? अरे सही बेइज्जती हो रही है तेरी, तू है ही बेइज्जती लायक। घर से ऐसी मुंह उठा के आ गया है, भिखारी गएगा। हाँ अरुण, सही कह रहे हो तुम। ये है ही इस लायक, भिखारी लगता है हुलिये से तो। और तू अंदर जाएगा ना, तुझे भीख ही मिलेगी। एक काम करती हूँ, तुझे भीख देने की शुरुआत ना मैं ही कर देती हूँ। ये ले 50 रुपए, और जाकर ना समोसे खा लियो इनसे। क्या समझते हो तुम अपने आप को? ये पैसे देकर तुम दोनों मेरी बेइज्जती कर रहे होंगे। अरे तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं, ठीक है? अरे हमें अच्छे से पता है कि तू कौन है। झुग्गी झोपड़ी से उठ के आया हुआ एक भिखारी आ गया इंटरव्यू देने। कपड़े पहनने की तमीज नहीं है इन्हें। गुड मॉर्निंग सर। आइए आप, ऑफिस रेडी है। मनीष, जो इंटरव्यू देने आए ये हैं क्या वो लोग? जी सर यही है, आप आइए ना। हरन, ये लड़का इस आदमी को सर क्यों बोल रहा था? और ये ऑफिस में भी चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एचआर हो इस ऑफिस का? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये फटीचर कहाँ से एचआर हो सकता है इस कंपनी का? एचआर तो अभी आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे अभी। लेकिन अरुण, एचआर के आने का तो टाइम हो गया है, और इस आदमी के अलावा ऑफिस में कोई और आया भी नहीं है। कहीं यही तो एचआर नहीं है? अरे डोंट वरी, नहीं है वो कोई भी हो, पर इतना मुझे 100% विश्वास है, एचआर तो नहीं हो सकता इस कंपनी का। अच्छा। अरे कबाड़ी, तू यहाँ पे आ गया? तुझे शर्म नहीं है क्या बिल्कुल भी? हरुण, तुम्हें पता है इस कबाड़ी की ना सुबह से हमने 2 बार शक्ल देख ली, और अब हमारा इंटरव्यू खराब जाएगा, क्योंकि ऐसे कबाड़ियों की शक्ल जो देखेंगे। अरे देख तो, एचआर की चेयर पे भी बैठ गया। अबे उठ जा इस चेयर से, कहीं एचआर आ गया ना खुद तो तुझे धक्के मार के निकालेगा इस ऑफिस से, और बेइज्जती होगी वो अलग। सही कह रही हो आंसी तुम। अबे वो गवार, उठ जा इस कुर्सी पे से, वरना बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ। और मुझे पता चल गया कि तू क्यों आया इस कंपनी में। तू इस कंपनी में झाड़ू पोछेगा, काम मांगने आया ना? तू चिंता मत कर, एक बार हमारी इस कंपनी में जॉब लग जाने दे, फिर हम तुझे अपने घर पे झाड़ू पोछे का काम दे देंगे। बस, बहुत देर हो गई तुम्हें बदतमीजी करते हुए। अब मुंह से एक लफ्ज नहीं, वरना सिक्योरिटी को बुला कर ना तुम दोनों को धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अच्छा, कौन है तू? बताना कौन है तू? अरे मैडम, आप इतनी ऊंची आवाज में बात क्यों कर रही हो? आपको पता है कौन है ये इस कंपनी के एचआर मैनेजर हैं। व्हाट? एचआर मैनेजर? ये इस कंपनी के एचआर मैनेजर है? यस, आई एम एचआर मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। और तुम लोग बहुत देर से मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हो। अरे मैं मानता हूं कि मैंने प्रोफेशनल कपड़े नहीं पहन रखे, क्योंकि मैं बाहर कुछ इमरजेंसी काम कर रहा था। तो ऑफिस से मेरे पास कॉल आया कि 2 लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इन्हीं कपड़ों में आप लोगों का इंटरव्यू लेने आ जाता हूं। लेकिन जैसे ही आपने मुझे देखा तो आप मेरी बेइज्जती करने लगे। ये कहाँ की इंसानियत है आपकी? आपको बोलने की तमीज है या नहीं? शायद आप दोनों को पता नहीं है, जो इस कंपनी के ऑनर है ना, वो मेरे बड़े भाई हैं, और हम दोनों गांव से ही बिलोंग करते हैं। भले ही हमारे पास कितना भी पैसा हो, लेकिन हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को कभी नहीं भूलते। इसलिए हम दोनों कभी कभी ऐसे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों से ना बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपके साथ इतना मिसबिहेव किया। हमें नहीं पता था कि आप एचआर हो। अगर पता होता तो कभी आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करते। और हम लोग ऐसे हर किसी के साथ बिहेव करते भी नहीं है। वो तो हमें लगा कि ऐसे कोई रैंडम पर्सन एचआर के ऑफिस में जा रहा है, तो हमने बोल दिया। सर हम आज के बाद कभी किसी से ऐसे बात नहीं करेंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हमें इस जॉब की बहुत नीड है। हमें जॉब दे दीजिए प्लीज़। हाँ सर, हमारा इंटरव्यू ले लीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम दोनों को ये जॉब नहीं देने वाला। और हाँ, जब बाहर तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे ना, चाहता तो मैं तुम्हें उसी वक्त भगा देता, लेकिन मैंने पता क्यों नहीं भगाया? क्योंकि मैं तुम दोनों की इंसल्ट करना चाहता था।
और दिखाना चाहता था जब किसी के बारे में उल्टा बोला जाता है या उसको नीचा दिखाया जाता है तो कितना बुरा फील होता है। शायद तुम्हें फील हो रहा होगा क्योंकि मैं तुम्हारी बेइज्जती जो कर रहा हूं। और जिस इंसान को बात करने की तमीज ना हो वो इस कंपनी में क्या ही जॉब करेगा। सॉरी, ये जॉब नहीं दे सकता मैं तुम्हें, गेट आउट। लेकिन सर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, क्या कहा तुमसे, आउट, निकलो यहां से।